नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको स्टैटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा स्क्यूनेस, मूवमेंट एंड कोटोसिस। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बेसिकली स्क्यूनेस के बारे में समझाने वाले हैं, जिसको हम विषमता बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर MCQ क्वेश्चन भी हम आपको इस पूरे के पूरे जो कोर्स है उसमें अब आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप UGC नेट, PGT इकोनॉमिक्स, BE इकोनॉमिक्स ऑनर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ हो और उसमें आपके स्टैटिक्स आता है, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सारे के सारे कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्क्यूनेस या विषमता क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसी श्रृंखला भी हो सकती है जिस श्रृंखला में विषमता तो हो, लेकिन उसका माध्य और जो उसका अपकिरण है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इक्वल आ रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो श्रृंखला दिखाई हुई है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक श्रृंखला x की जो कि है 10, 30, 30, 60, 30 और 10। दूसरी श्रृंखला हम y की लिख देते हैं। y की श्रृंखला है हमारी, मान लीजिए 10, 40, 30, 90, 30 और 10। तो आप देख सकते हो कि इसमें अधिक विषमता का मतलब है कि ये जो देखिए, जैसे ये 10 है, ये भी 10 है, लेकिन ये 40 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 90 है, तो इसको बोलते हैं विषमता। हालांकि अगर आप इसका मीन निकालोगे तो दोनों ही श्रृंखला का जो मीन आएगा वो 15 आएगा, और दोनों ही श्रृंखला का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो आपका 6 आएगा। यानी कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि दो श्रृंखला जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन समान हो, उसके बावजूद भी किसी भी श्रृंखला में अधिक विषमता हो सकती है और किसी भी श्रृंखला में कम विषमता हो सकती है। तो ये पता करना कि आखिरकार कितनी विषमता है, ये स्क्यूनेस का काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक आवर्ती वितरण का माध्य और अपकरण एक होने पर भी उसकी बनावट में क्या हो सकती है, असमानता हो सकती है। यानी कि बाईं ओर वाली आवृत्ति वितरण सममिति आवृत्ति वितरण है, यानी कि ये जो बाईं ओर है ये सिमेट्रिक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित। ये एक तरीके से आप कह सकते हो सिमेट्रिक है, और ये वाला जो है ये असिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि दो श्रृंखला जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो, उसके बावजूद भी श्रृंखला में विषमता हो सकती है। विषमता का मतलब ना तो एक स्पीड में बढ़ रहा है ना एक स्पीड में घट रहा है। जब कोई भी श्रृंखला एक स्पीड में बढ़े और एक उसी स्पीड से गिरे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, और अगर स्पीड बढ़ने की अलग अलग हो, गिरने की अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक। तो किसी भी समंक माला यानी किसी भी आप कह सकते हो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में सममिति का अभाव विषमता या असम्मिति कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी श्रृंखला में किसी भी सीरीज के अंदर असंगति है, उसके अंदर समानता नहीं है, उसके अंदर विषमता है, तो इसको विषमता स्क्यूनेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ में किसी वितरण की सम्मिति दूर हटने की प्रवृत्ति को विषमता कहते हैं। दूर हटने की प्रवृत्ति का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए सेम आया, यानी कि स्पीड बढ़ने की भी सेम, गिरने की भी सेम, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर बढ़ने और गिरने की स्पीड असिमेट्रिक हो तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको विषमता का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी कि जब किसी भी श्रृंखला में बढ़ने और घटने की स्पीड अलग अलग हो, यानी कि उसके अंदर वेरिएशन हो, बढ़ किसी स्पीड से रहा है, घट किसी स्पीड से रहा है, तो उसको हम विषमता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। कि यहाँ पे आपको बता रखा है सममिति आवर्ती वितरण, सिमेट्रिक स्क्यूनेस, सिमेट्री फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा कि पहले श्रृंखला बढ़ेगी और टॉप पे पहुंच के फिर गिरना शुरू कर देगी। सिंपल सी बात ये है। इसकी स्थिति में जो माध्य होगा और माध्यिका होगी और बाहुलक होगा, वो हमेशा बराबर रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले डायग्राम को आप जरूर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार MCQ फॉर्म में एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए इसका ये ज्यादा झुका हुआ है, यानी कि थोड़ा सा उठा और ज्यादा झुका हुआ है, इस तरीके, इसको बोलते हैं धनात्मक। यानी कि थोड़ा सा उठेगा और ज्यादा झुकेगा, और यहां पे देखिए ये ज्यादा उठाएगा और थोड़ा सा झुकेगा, इस तरीके का, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। यानी कि पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब थोड़ा सा इंक्रीज हो, ज्यादा डिक्रीज हो, और नेगेटिव कब कहलाएगा, जब ज्यादा इंक्रीज हो, थोड़ा सा डिक्रीज हो। इस स्थिति में जब धनात्मक होगा, देखिए माध्यिका तीनों में बराबर रहेगी, तीनों में एक ही जगह आएगी। आप याद रखिएगा कि अगर किसी श्रृंखला में माध्य बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है।
पॉजिटिव विषमता को बता रहा है। और अगर किसी में मोड, सॉरी गलत बोला मैंने आपको, दोबारा से बोल देता हूं, यदि किसी में मोड बढ़ा है तो वो धनात्मक कहलाएगा, और अगर मीन बढ़ा है तो वो ऋणात्मक कहलाएगा। यानी कि इस श्रृंखला में आप देखिए, इस श्रृंखला में सबसे बड़ा कौन होगा, नंबर ऑर्डरिंग में लगाए तो मीन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन होगा, उसके बाद मोड होगा। इस वाली श्रृंखला में मोड सबसे ज्यादा बड़ा होगा, मीडियन उसके बाद होगा और मीन इसके बाद होगा। तो मीडियन के लिए तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, वो तो हमेशा बीच में रहेगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर मीन और मोड बराबर बराबर हैं तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके अंदर विषमता का अभाव पाया जाएगा। अगर मोड ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, और अगर मोड कम है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये डायग्राम से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए श्रृंखला इस तरीके की है, अगर इस तरीके की श्रृंखला है जो एक स्पीड में बढ़ के एक स्पीड में गिर रही है, तो इस स्थिति में मीन, मीडियन और मोड, मैं जेड लिख देता हूं मोड के लिए, ये बराबर बराबर होंगे। और इस स्थिति में जब इस तरीके का होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा सा गिरा, तो इसको बोलते हैं धनात्मक विषमता। इस स्थिति में जो मोड है वो सबसे बड़ा होगा, जैसे कि दिख भी रहा है, मोड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आएगा मीडियन और सबसे लास्ट में आएगा मीन। जबकि अगर नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव विषमता है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा और थोड़ा सा इस तरीके से गिर जाएगा। इसका मतलब मोड सबसे लास्ट में आएगा, बीच में आएगा मीडियन और सबसे पहले आएगा मीन। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। दोस्तों, माध्य द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं? माध्य द्वारा हम समस्त आवृत्ति वितरण का सारांश ज्ञात होता है। यानी कि जब हम माध्य निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आवृत्ति वितरण किस तरीके का है, और अपकिरण से इस बात की जानकारी मिलती है कि श्रेणी में संपर्कों में बिखराव कैसा है, यानी कि कितना फैलाव है, उसके अंदर फैलाव कितना है। लार्ज, जैसे हम मान लीजिए रेंज की बात करें तो रेंज से पता चलता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी है, लेकिन दूरी कितनी है, सॉरी, लेकिन इससे सम्मिति कितनी है, असम्मिति कितनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? विषमता का पता लगाना पड़ता है। विषमता से यह पता चलता है कि माध्य में किस ओर अपकिरण अधिक है और किस ओर असंगति की मात्रा और दिशा क्या है। यानी कि सिंपल समझ लीजिए, माध्य किसी चीज का औसत बताता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 10, 20 और 30, तो इसके अंदर क्या एवरेज आ गई, औसत आ गया, औसत आ गया 20 का। ठीक है जी। अब फैलाव कितना है? 10 और 30 के बीच का फैलाव है 20, ये रेंज हो गया। या और इसी तरीके से विषमता क्या है? इसके अंदर बहुत ज्यादा विषमता है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज बढ़ रही है, घट नहीं रही है। या अगर हम घटती हुई सीरीज भी लिख दें, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 10, 20, 30 और 5, तो इसके अंदर देखिए कितनी अधिक विषमता है। विषमता का मतलब है कि सीरीज, जो भी सीरीज है, उसके अंदर बढ़ने और घटने की स्पीड एक जैसी नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पे मैं लिखता 20 और फिर 10, तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता कि इसके अंदर विषमता का अभाव पाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपकिरण और विषमता के बीच का जो बेसिक अंतर है, मतलब जो बेसिक अंतर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं विषमता के माप की। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विषमता के माप की। देखिए, विषमता का माप निरपेक्ष भी हो सकता है, सापेक्ष भी। निरपेक्ष का मतलब जब हम किसी से तुलना नहीं करते, जब हम सिंपल वैल्यू निकाल देते हैं। सापेक्ष का मतलब हम जब परसेंटेज में या किसी कोफिशिएंट में निकालते हैं। तो जब निरपेक्ष माप का प्रयोग किया जाता है तो सूत्र क्या होता है? सिंपल सूत्र है, स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड। इससे आपको पता चल जाएगा निरपेक्ष रूप से कि विषमता कितनी है। और जिस समय आपको पता है कि मीन और मोड बराबर बराबर हो, यानी कि आप कह सकते हो ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, तो इसके अंदर स्क्यूनेस जो होगी वो 0 होगी। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की विषमता नहीं पाई जाती। आप याद रखिएगा, विषमता जितनी ज्यादा, जितनी वैल्यू अधिक आएगी इसका मतलब उतनी अधिक विषमता है, जितनी वैल्यू कम आएगी उसका मतलब उतनी कम विषमता है। स्क्यूनेस जिस में ज्यादा होगा वो ज्यादा आएगा। अगर हम निरपेक्ष माप की बात करें तो निरपेक्ष माप में हम 3 विधियों का यूज करते हैं, बल्कि 4 विधियों का यूज करते हैं। जिसमें से पहली है कार्ल पियर्सन का मेथड, बाउले का मेथड
कैली की विषमता और परिघात मूवमेंट के थ्रू भी हम निकालते हैं। तो मूवमेंट के थ्रू जो हम विषमता निकालते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जहां पर हम आपको मूवमेंट सिखाएंगे। इस वाली वीडियो में हम आपको ये तीनों के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल करवाएं उससे पहले आप याद रखिएगा, पहली बात ये कि कार्ल पियर्सन की जो विषमता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -3 हो सकती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 के बीच में रहती है। हालांकि प्रैक्टिकली ये 1 के आसपास रहती है, लेकिन थ्योरिकली हम कह सकते हैं कि 3 के मतलब मैक्सिमम 3 और मिनिमम 3 है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस कॉफिशिएंट की वैल्यू, यानी कि जो कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप याद रखिएगा 3 हो सकती है। इसी तरीके से जो बाउले का कॉफिशिएंट है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि +1 और -1 के बीच हो सकती है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। कैली की विषमता भी हम आपको समझाएंगे और परिघात जो है वो किसी भी और वीडियो में आपको समझा देंगे। एक और चीज आपको याद रखनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर माध्य बड़ा है बहुलक से तो वो हमारी कहलाएगी धनात्मक विषमता। अगर माध्य छोटा है बहुलक से तो वो कहलाएगी ऋणात्मक विषमता। और अगर माध्य और बहुलक बराबर है तो किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, इस तरीके कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, इसका भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। यानी कि कोई भी 3 की जगह कोई 2 वैल्यू आपको दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि किसके अंदर विषमता ज्यादा है, धनात्मक विषमता है, ऋणात्मक विषमता है। तो लॉजिकली आप याद रखिएगा कि माध्यिका तो हमेशा बराबर रहती है। अगर मोड बड़ा है तो धनात्मक विषमता है और अगर मोड छोटा है तो ऋणात्मक विषमता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने पेपर पे बना के ही आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए क्वार्टाइल की बात करें तो 2 क्वार्टाइल Q3 और Q2, इनके बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा है Q2 - Q1 से तो ये धनात्मक विषमता है। अगर Q3 - Q2 का जो डिफरेंस है वो कम है तो ये ऋणात्मक विषमता, और दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो इसका मतलब है इस स्थिति में विषमता का अभाव है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना कि किस स्थिति में धनात्मक विषमता और किस स्थिति में ऋणात्मक विषमता रहेगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। चलिए मैं आपको आगे समझा देता हूं। कुछ फार्मूले इसका प्रयोग हम करेंगे और इस फार्मूले के बेस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा हम आपको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं फंसाएंगे, ज़्यादा हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की बात करें तो इसका फार्मूला है मीन माइनस मोड। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप करके देखिएगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की बात करें तो 3 मेथड हमने आपको बताए। सबसे पहले कार्ल पियर्सन का बता देते हैं हम आपको। कार्ल पियर्सन के फार्मूले में देखिए ये वाला लगता है, अच्छा सॉरी, ये पहले हम बात करें एब्सोल्यूट की। तो एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो जो बाउले का एब्सोल्यूट है वो ये वाला है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन। सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं। कार्ल पियर्सन की बात कर रहे हैं तो कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है वो मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये पहला फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ये कॉफिशिएंट निकालने का फार्मूला है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर कभी हमें मोड नहीं दिया हो तो उस केस में हम इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए ये फार्मूला कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम मीन तो लिखते ही हैं, तो मीन की जगह मैं x लिख देता हूँ, माइनस मोड की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, ये वाला एक्चुअली फार्मूला हमारा मोड का होता है, आपको पता ही होगा मोड का फार्मूला 3 मीडियन - 2 मीन। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मीन। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल तरीके से कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये प्लस का हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 मीडियन - 2 मीन प्लस मीन। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों सिंपल तरीके से कि हमारा फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि 3 मीडियन + 3 मीन माइनस में 3 मीडियन। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 3, तो हम लिख सकते हैं मीन माइनस मीडियन। तो इस तरीके का दोस्तों फार्मूला हमारा बन गया है जो कि हमने आपको समझाना था। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्क्यूनेस का फार्मूला होता है। ये वाले फार्मूले जो होते हैं वो होते हैं हमारे कार्ल पियर्सन के मेथड से। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बाउले की बात करें तो बाउले का फार्मूला है Q3 + Q1
-2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। इसके अलावा कैल्की का फार्मूला है, या तो आप परसेंटाइल निकालो P10 प्लस P90 -2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10, ये रेंज हो गई आपकी इसी तरीके से, और या फिर डेसिमल के थ्रू निकाल लो। तो ये वाला तो हम आपको नहीं सिखा रहे, इसके ऊपर हम आपको 2 न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं, बल्कि 3 न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए, वैल्यू दी हुई है, इस तरीके से दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो इस कुछ तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव इस तरीके के नहीं आएंगे, इतना बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप मेथड समझ लीजिए। हम आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, मतलब आने वाली वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो आप जरूर करिएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए कि आखिरकार कंसेप्ट जा किस तरफ रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस वाले में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 30, 40, 50, 80, 24, 160, 132 और 16। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले फार्मूला हमें निकालना है स्क्यूनेस का, और फार्मूला क्या बनता है हमारा, मीडियन माइनस मोड, जेड लिख देता हूं इसकी जगह पे, माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है हमें इस वाले टेबल में सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और मोड निकालना पड़ेगा। मोड निकालने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोड तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का फार्मूला आपको पता ही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी आपको पता ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो पहले आप वो सीखिएगा और तब इन न्यूमेरिकल को कीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 30 आ गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, मिड वैल्यू 5, 15, तो ये सारी मिड वैल्यू हो गई। इसको हमने 0 मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा -1, -2, -3, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके FD आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी FD को फिर D से मल्टीप्लाई करके हमारा FD स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको FD, FD और D स्क्वायर निकालना आता होगा। आप इन सब का सम कर दीजिएगा। FD स्क्वायर का सम आएगा 1904, FD का सम आएगा 80। न्यूमेरिकल यहाँ तक आप कर लीजिएगा। किस तरीके से स्क्यूनेस निकालना है, मेरा फोकस इस वीडियो में केवल उसी पर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला आपको क्लियर है कि मीन माइनस मोड इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन का फार्मूला है होता है x बार, यानी कि मीन इक्वल टू एज्यूम a प्लस सिग्मा FD n इंटू आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मीन निकालना आता होगा। इसमें से a हमने 45 लिया है, सिग्मा FD की वैल्यू 80 आई थी, n हमारा 500 है, और ये इंटू होगा 10 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सारी वैल्यू हमें पता ही है, 500 है, FD हमारा 80 है, और हमारा I जो है वो हमारा है 10 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.6, और टोटल वैल्यू आ जाएगी 46.6। ये मीन है, और मैं आपको मीन नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से ये बता के सिखा दिया है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है शॉर्टकट मेथड से, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD n अपॉन का स्क्वायर इंटू आई। तो FD स्क्वायर जो है 1904 है, n 500 है। इसके अलावा FD जो है वो हमारी 80 है अपॉन 500 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 19.45। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप MCQ क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन करना आता ही है। जब तक आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आता होगा, तब तक आप स्क्यूनेस नहीं करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये तो हमारा पहले जो हमने सिखाया है उसी में से आपसे पूछा गया है। अब हमारा मोड कैसे निकाला है, देखिए यहाँ पे हमने मोड निकालने के लिए क्या किया है, एक रेंज ले ली है। रेंज कौन सी है, ये वाली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ये वाली 162, ये वाली। तो आपको मोड का फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, रेंज के इससे तो पता काम चलेगा नहीं। फार्मूला हमने लगा दिया है L F1 सॉरी अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये इस तरीके से आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको पता होगा पहले वाले का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ये वाला 138, दूसरे वाले का 30। कैसे निकाला है ये भी देख लीजिए आप एक बार। डिफरेंस, एक तो ये वाला डिफरेंस लेंगे और एक ये वाला डिफरेंस लेंगे।
ये दो डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 162 माइनस 24 जो कि आपका डेल्टा 1 हो गया, इसी तरीके से 162 माइनस 132 जो कि 30 हो गया, और इसके माध्यम से जब आप मोड निकालोगे तो 58.21 आ गया। तो दोस्तों अब तक आप देख सकते हो कि आपको वही जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी थी वही आपको यूज़ करनी है। मीन आपने सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने सीखा था, मोड आपने सीखा था। अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फार्मूले को पुट करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले के हिसाब से मीन की वैल्यू आपको सबसे पहले लिखनी है। मीन की वैल्यू आपकी कितनी है, 46.6। उसके बाद आपको मोड की वैल्यू लिखनी है। मोड की वैल्यू है हमारी 58.21 और डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि आएगा 19.45 सॉरी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरी तरीके से तो आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा -597। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में नेगेटिव स्क्यूनेस है और नेगेटिव है। और क्योंकि इस स्थिति में नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो मोड की वैल्यू है वो मीन की वैल्यू से ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पता चला कि इस स्थिति में नेगेटिव स्क्यूनेस पाई जाती है। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोर देन वैल्यू दी हुई है, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक एंड सो ऑन। तो ठीक तरीके से इसको अरेंज करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है, ये आपको आते ही होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 0 से अधिक का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से ठीक करेंगे, जैसे इसको माइनस करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है जी। इसका डिफरेंस 40 आ गया, इसका डिफरेंस 20 आ गया, इसका डिफरेंस 0 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका 70 में यानी कि 10 आ गया, 40, इस तरीके से आप वैल्यू को पुट कर सकते हो और इस सब की वैल्यू जोड़ोगे तो 150 आएगा। इतनी सी बात आपको पहले से आपने सीखी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू में हमने 45 को एज्यूम कर लिया मीन, तो ये हमारी वैल्यू हमारी आ जाएगी -3, -2, -1। और पिछले सवाल की तरह ही हमने क्या किया, f को d से मल्टीप्लाई कर दिया और fd स्क्वायर के लिए fd को d से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया है। इसके अलावा जो हमारी आवश्यकता है मीडियन निकालने की, उसके लिए हमने क्या किया है, CF लिख लिया है 10, 50, 90, 70, 80, 120, 130, 150। कैसे निकालते हैं मीडियन वो आपको पता ही है। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जोड़ लिए 10, 50, 70, 70, 80, 120, इस तरीके से हमने जोड़ लिया। तो इस स्थिति के बाद हम क्या करते हैं, अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्योंकि मोड नहीं है, मोड के माध्यम से नहीं निकाल रहे, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, स्क्यूनेस इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड अपॉन में दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है हमारे पास मीन की वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास मीडियन की वैल्यू सॉरी मीडियन आएगा ना, मीडियन की वैल्यू होनी चाहिए और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, मीन की वैल्यू निकाल ली जो कि 39.27 आ गया। कैसे लिख लेगी, सिंपल है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ए हमारे पास 35 है, सिग्मा एफ डी 64 है, एन 150 है, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 39.27। इस स्थिति में जब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे जो कि 40 से 50 के बीच में आएगी। कैसे निकालेंगे, n/2 75th आइटम, और 75th किस में आ रहा है, 75th आ रहा है हमारा इसमें, यानी कि 40 से 50 के बीच में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू y। तो L की वैल्यू है 40, लोअर वाली वैल्यू, n/2 हमारा ऑलरेडी आ चुका है 75, CF उससे पिछली वैल्यू 70 अपॉन 10 इंटू 10। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मीडियन की वैल्यू निकाल ली, जो कि मीडियन की वैल्यू हमारी 45 आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको निकालना आता ही है, पहले हमने सीखा भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया और आंसर आ गया 22.81। स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो में आप देख सकते हो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो 3
मीन है हमारा 39.27 माइनस 45 हमारा क्या है, मीडियन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 22.81 से, तो आप हमारा आंसर देख सकते हो आएगा 0.754, यानी कि इस स्थिति में नेगेटिव स्क्यूनेस है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपको मीन निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है, मोड निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, तो स्क्यूनेस निकालने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती ही नहीं है। यानी कि अगर आपको अपकिरण के माप, डिस्पर्सन आता है और इसके अलावा मीन आता है, मोड आता है, तो स्क्यूनेस किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। आपको बाउले का मेथड यूज करेंगे जो कि Q3 माइनस Q1 माइनस 2 मीडियन के बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी क्वार्टाइल में 4 हिस्से होते हैं। ये Q1 है, दोनों मिला दोगे तो Q2 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा Q3 हो जाएगा और पूरा का पूरा हिस्सा 1 के बराबर ही होगा। तो इस वाले मेथड में हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है इस तरीके से 4 से 8, 8 से 12। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से, 4 से 8, 8 से 12, 12 से, इस तरीके से हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिख ली और CF निकाल लिया। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। दोस्तों हमने Q1 और Q3 निकालना ऑलरेडी सीखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑलरेडी आता होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो Q1 है वो आएगा 14.5 और Q3 आएगा 81.75। अगर आपको Q1 और Q3 निकालना नहीं आता तो सबसे पहले आप Q1 और Q3 किस तरीके से निकालते हैं वो आप क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने कराया है उसमें आप जाके देखें। क्योंकि जब तक आप स्टैटिक्स को बेसिक से लेके नहीं चलेंगे, मतलब अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना आता ही नहीं है तो आप स्क्यूनेस मत कीजिए, पहले क्वार्टाइल डेविएशन कीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्यों, देखिए बताने को मैं बताऊंगा, वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी और जो हमारा फोकस है स्क्यूनेस पे वो रह जाएगा। इसलिए सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरियल वाइज आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप स्किप कर दो। तो Q1 और Q3 मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 14.5, 81.75 और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चलिए Q1 और Q3 हमने निकाल लिया, सॉरी Q1 हमारा ये आ गया 14.5 और ये आ गया हमारा Q3 24.92। न्यूमेरिकल का किस तरीके से पुट करते वो आप यहां पे देख लीजिए। देखिए हमारा Q1 है 14.5, Q3 है 24.92, मीडियन है 18.73। अगर आप किसी MCQ क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो वो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराएगा, वो आपको यहां तक वैल्यू दे देगा और उसके बाद आपसे सॉल्व करने के लिए कहेगा। इसलिए आपका लॉजिक, अगर आप MCQ क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपका कंसेप्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा भी, आप इसकी चिंता ना करें। तो Q1 आपको दे रखा है 14.5, Q3 आपको मिल गया और मीडियन आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला पुट करना है। फार्मूला याद नहीं होगा तो ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। तो यहां पे हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, Q3 की वैल्यू लिखनी है जो कि है 24.92 माइनस Q1 की वैल्यू प्लस करना है Q1 जो कि है 14.5 और इसमें से 2 मीडियन को हमें वो कर देना है। तो मीडियन की वैल्यू है 18.73 और डिवाइड कर देना है इसको हमें फार्मूले के हिसाब से Q3 माइनस Q1 के डिफरेंस से, तो जो कि हमने इस तरीके से लिख दिया। तो आपको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.188। इस तरीके से दोस्तों ये पॉजिटिव स्क्यूनेस को बता रहा है। यानी कि इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि जुड़े हुए हैं हमारे इस वाले मेथड से। वो हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बेसिकली सभी जितने भी हमारे जो 3 मेथड हैं वो हम सॉल्व कराने के बाद कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो थोड़े से ट्रिकी हैं और MCQ क्वेश्चन के लिए बढ़िया हैं। हालांकि अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हो तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।